बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? अच्छा है। तो आप लोगों से बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि हम चले गए थे आर्मी का पेपर देने, जो दिल्ली था। कुछ तैयारी में थे, इसलिए बहुत दिन वहाँ से बाद लौटे हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? इंट्रोगेटिव के बारे में। इसके पहले पढ़े थे अफर्मेटिव और निगेटिव, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चों? इंट्रोगेटिव के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो कुछ इसके नियम हम देख लेते हैं। इसके नियम क्या क्या होते हैं? रूल का मतलब होता है नियम। क्या होता है बच्चों? नियम होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो उसकी अंग्रेजी एकवचन तथा बहुवचन कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द या यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो उसकी अंग्रेजी एक वचन तथा बहुवचन कर्ता के अनुसार क्या लगाते हैं? सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा देखते हैं नियम क्या होता है इसका। दूसरा नियम क्या होता? यदि प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, कौन, क्यों, कौन सी, किसका, कितना, बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले और उसके बाद वचन के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। यदि प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, कौन, क्यों, कौन सी, कितना, किसका बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले और उसके बाद वचन के अनुसार
सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर तीसरा देख लेंगे। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने रूल लिखा, क्या रूल नंबर 1 क्या लिखा, यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो उसकी अंग्रेजी एक वचन तथा बहुवचन कर्ता के अनुसार क्या प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा हमने रूल लिखा, यदि प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, कौन, क्यों, कौन से, किसका, कितना, ये अगर शब्द बीच में आते हैं तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले और उसके बाद वचन के अनुसार क्या करते हैं, सहायक क्रिया का प्रयोग। वचन मतलब क्या, एक वचन या बहुवचन, ठीक ना, इन दोनों के अनुसार हम क्या प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर अंत में क्या करते हैं, हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं, हम स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल को जानेंगे कैसे लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम स्ट्रक्चर देख लेंगे पहले। STRUCTUR, स्ट्रक्चर माने क्या होता है बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना। स्ट्रक्चर माने क्या होता है, संरचना होता। ठीक है, तो पहले हम देख लेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। इसका सहायक क्रिया जो होता है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हम जोड़ देंगे बच्चों ING जोड़ देंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यहाँ अगर कोई दूसरा शब्द आता है, इसका मतलब क्या होता है, अदर वर्ड होता है। क्या होता है बच्चों, अदर वर्ड होता है। अगर दूसरा शब्द आएगा तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। तो हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर यानी संरचना, यही इसी के अनुसार हमें क्या लगाना, हमें टेंस को बनाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, आप लोग को एक एक एग्जाम्पल को देकर जरूर समझाएंगे और उम्मीद करते हैं आप लोग को जरूर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं, आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए, जिससे आप लोग को जरूर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, हमने लिखा क्या रमेश दिल्ली जा रहा है। कह रहा क्या रमेश दिल्ली जा रहा है, एक कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी प्रश्न कर रहा है। किसी कोई बालक एक दूसरे बच्चे से कह रहा है क्या रमेश दिल्ली जा रहा, बताओ तो जरा। तो कह रहा कि अब सोचना पड़ेगा कि वो पूछना पड़ेगा कि वो जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो हमने क्या किया, रूल नंबर 1 को देखो, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो उसकी अंग्रेजी एक वचन तथा बहुवचन कर्ता के अनुसार क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। किसका बच्चों, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो रमेश हमारा क्या, एक वचन, हमने पहले ही बता दिया था कि यदि किसी व्यक्ति का नाम हो या ही सी इट आवे तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, एक वचन बोलते हैं। क्या बच्चों, एक वचन, यानी कि सिंगुलर नंबर बोलते हैं। तो क्या हमारा हो गया, क्या एक वचन हो गया। तो इसका अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, इज लगा देंगे। इज हमने लगा दिया, क्या लगा दे, इज लगा दिया। अब देखो इज हमने लगा दिया, उसके बाद हमने क्या किया, रमेश, तो रमेश हो गया इज रमेश। ठीक है, रमेश यहाँ लिख दिया, स्पेलिंग लिख दिया रमेश का। फिर हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट रमेश, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। दूसरे नंबर पे क्या आया, यहाँ देखो वर्ब आया, वर्ब का मतलब क्रिया, यानी जा रहा है। जाना का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, गो होता है। गो के साथ हमने क्या लगाएंगे, ING लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, ING, गोइंग। और गो के साथ आप जानते हैं कि टू लगता, कहां जा रहा, गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली को अंग्रेजी में दिल्ली कहते हैं। और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, जिससे हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक ना, आप समझ गए होंगे। एक टेंस और देखते हैं, मैं खाना खा रहा हूं। ये तो हो गया कि मैं खाना खा रहा हूं। इसके पहले अगर हम यहां लगा देंगे क्या मैं खाना खा रहा हूं, ठीक ना। तो क्या की अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे,
किसके अनुसार, इसके अनुसार। तो मैं हमारा क्या हो गया, ये आई के साथ हमारा एक बहुवचन हो गया, तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। यहां हम कर देंगे एम, एम आई, क्या खा रहा, खाना खा रहा, ईट, ईट माने क्या होता है बच्चों, खाना। इसके साथ क्या लगाएंगे, ईटिंग। देखिए हमारा यहाँ क्या सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हमने लिख दिया, और सहायक क्रिया, तीनों सहायक क्रिया में से एक सहायक क्रिया को हमने चुन लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, ईटिंग, ईटिंग, और हमारा क्या क्रिया, और इसके साथ क्या लगा एनजी, और क्या खा रहा, ऑब्जेक्ट यानी भोजन खा रहा, ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड। हमने एक रूल लिखा कि लास्ट में क्या लगते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक ना। अब वहां जैसे वह, एक देख लेते हैं, वह क्यों, वह क्यों अंग्रेजी पढ़ रहा है। दूसरा जो हम लिखे एग्जाम्पल को लिखे, दूसरा जो हमारा रूल है, कह रहा कि वह क्यों अंग्रेजी पढ़ रहा है, ठीक ना। तो वह क्यों अंग्रेजी पढ़ रहा, तो हमने क्या क्या लिखा कि दूसरा रूल नंबर लिखा है, रूल लिखा है, क्या लिखा कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक शब्द क्या आते हैं, बीच में आते हैं, तो ये बीच में आ गया, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया, किसके अनुसार, वचन के अनुसार लगाएंगे। तो वह यानी क्यों की अंग्रेजी पहले लिख लेंगे, वाई, वाई, वाई इज ही, वाई की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, ही होती है, ठीक ना। और इज, वाई इज क्या कर रहा, पढ़ना, तो रीड माने क्या होता है, पढ़ना, आर ए डी, रीड, इसके साथ लगा दें क्या है, रीडिंग, ठीक ना। क्या पढ़ रहा है, रीडिंग द इंग्लिश, क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश यानी अंग्रेजी पढ़ रहा है, और लास्ट में हम क्या लगा दें, क्वेश्चन मार्क लगा दें, ठीक है बच्चों। एक एग्जांपल हम बहुवचन का देख लेंगे, क्योंकि आप सर जी, आप कहेंगे कि सर जी आप बहुवचन का नहीं बताए, एक वचन का बता दिया, आई के साथ बता दिया, लेकिन बहुवचन का नहीं बताया। चलिए हम देख लेते हैं बहुवचन का। क्या तुम, क्या तुम कपड़ा खरीद रहे हो। एक बच्चा दूसरे बालक से कह रहा है, यानी एक मित्र दूसरे मित्र से कह रहा है, क्या तुम कपड़ा खरीद रहे हो। तो क्या की अंग्रेजी किसके अनुसार लगाएंगे, वचन के साथ। वचन हमारे क्या बहुवचन है, ठीक ना। तो यहां लगा देंगे आर, आर यू, ठीक है। तो बाई माने खरीदना होता है, क्या होता है, बी यू आई, ठीक ना। यहाँ हो जाएगा बाइंग, ठीक ना, बाइंग, बाइंग क्या खरीदा, बाइंग द क्लोथ, बाइंग द क्लोथ यानी कपड़ा खरीदा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तो आप समझ गए होंगे क्या क्या से प्रारंभ होता है, तो हम प्रश्न इसको क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जिसके अंत में रहा रही आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या की अंग्रेजी किसके अनुसार लिखेंगे, वचन के अनुसार लिखेंगे, ठीक ना। और कब कहाँ क्यों आएगा, तो उसकी उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, और बाद में क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया, फिर अगले बाद में उसके नेक्स्ट, उसके बगल में हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं अगली जो हमारी हेडिंग है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी हो जाए प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होता बच्चों, ठीक है। चलिए इसका कुछ रूल देख लेते हैं, एक ही रूल लिखवाएंगे, ज्यादा नहीं लिखवाएंगे। कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। कर्ता के बाद क्या बच्चों प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। पहले क्या लगाएंगे, इज, एम, और सब्जेक्ट, एनोटी नॉट, यहाँ कर देंगे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ कर देंगे आईएनजी, और यहाँ क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या सौरभ मोबाइल नहीं चला रहा है? नहीं चला रहा है। एक बालक दूसरे बालक से पूछा, क्या जो सौरभ है वो मोबाइल नहीं चला रहा है? माने आज के ज़माने में तो सभी मोबाइल चला रहे हैं, तो एक बालक पूछ रहा है क्या सौरभ मोबाइल नहीं चला रहा? तो यहाँ क्या आ गया बच्चों? नॉट आ गया, यानी नहीं आ गया। ठीक ना? तो क्या क्या अंग्रेजी सौरभ के अनुसार लगाएंगे? यहाँ हमारे क्या हो जाएगा बच्चों? इज। उसके बाद देखिए हमारा इज है, हमारा 3 सहायक क्रिया है, तो पहला सहायक क्रिया हम इसके अनुसार लें क्योंकि सौरभ जो हमारा एक वचन है। उसके बाद लिखेंगे सौरभ, SHAURABH, हो गया सौरभ, हो गया सौरभ। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है? हमने नॉट लगाया। नॉट हमने कहा कि कर्ता के बाद क्या प्रयोग करते हैं बच्चों? नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस सौरभ नॉट मूव माने चलाना, यहाँ मूविंग लिख देंगे। क्या लिख देंगे? तो इस सौरभ नॉट मूविंग, क्या चलाना? मूविंग द मोबाइल। और लास्ट में क्या लिख देंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस सौरभ नॉट मूविंग द मोबाइल, या मूविंग मोबाइल क्या ले सकते हैं। एक और हम देख लेंगे एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या देख लेंगे बच्चों? वह क्यों नहीं विद्यालय जा रहा है। कह रहा कि वह क्यों नहीं विद्यालय जा रहा। आज के बच्चे तो सभी लोग विद्यालय जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे, ठीक ना? अच्छे बच्चे हो तो स्कूल जाते होंगे। कह रहा वह क्यों नहीं विद्यालय जा रहा, तो पहले लगाएंगे वाई। वाई क्यों लगाएंगे बच्चों? क्योंकि यहाँ आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? वाई। इसके बाद इसके साथ सहायक क्रिया इज, वाई इज ही, ठीक ना? वाई इज ही नॉट, क्या जाना, गो के साथ क्या लगाएंगे बच्चों? ING, गोइंग टू, कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, ठीक ना? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिए। समझ गए? तो ये हो गया क्या सौरभ मोबाइल नहीं चला रहा। तो सारे जो हमारे रूल है सब एक ही है, सारे रूल क्या सब एक ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि कर्ता के बाद हमें क्या लगा देना? नॉट ही लगा देना। क्या लगा देना बच्चों? नॉट। तो ठीक है, तो ये हमारे हो गए टॉपिक। इसके बारे में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रह गया था उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा किसके बारे में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक ना? इतना आप लोग करके जरूर आइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा सर जी, ठीक ना? और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को टेंस जरूर समझ में आता होगा, ठीक ना? अगर आप हमारे चैनल में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके जो भाई बहन है वो भी पढ़ सके टेंस की, कि हम चलिए हमारे लकी सर फ्री का कोचिंग पढ़ा रहे हैं, वहाँ एक अच्छे तरीके से टेंस को पढ़ाया जा रहा। आप चलिए और पेन और कॉपी लेके बैठिए जिससे आप लोग को समझ में आया और अगले बच्चों को यानी अपने भाई बहन को भी बता सके कि चलिए वहाँ पढ़िए और लाइव ही पढ़ा रहे हैं सर जी, वहाँ ऑफलाइन भी वीडियो डाल रहे हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। और आपको दूर दूर से, बहुत धूप हो रहा है, दूर दूर से कहीं जाने पे कोचिंग दिक्कत होती होगी, ठीक ना? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे ही पढ़िए, पापा से, भैया से, चाचा से, जो भी घर पे है, मोबाइल मांग के आधे घंटे की दे दीजिए। हमारे लकी सर कोचिंग पढ़ा रहे हैं, किसके बारे में? टेंस के बारे में पढ़ा रही है, और जो भी टेंस अंग्रेजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक ना? इसे हम अंग्रेजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना गया है। ये हाई लेवल, यानी जितने आप क्लास तक पढ़ेंगे आपका रूल वही रहेगा, नियम वही रहेगा, सिर्फ पढ़ाने का तरीका अलग होगा। ठीक है बच्चों, बाय।